रेगिस्तान से बर्फीली चोटियों तक की जा सकती है तैनाती। देश की सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी ATAGS तोप और इसी के साथ एक नया अध्याय शुरू होगा। भारतीय सेना एक स्वदेशी वातिजर का परीक्षण करने के लिए तैयार है। इसे एडवांस्ड टोट आर्टिलरी गन सिस्टम कहा जाता है। एक 55 मिलीमीटर 52 कैलिबर की यह ट्रक पर रखी जाने वाली मोबाइल आर्टिलरी गन राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक सभी इलाकों में तैनात की जा सकती है। मार्च में रक्षा मंत्रालय ने ATAGS और उच्च गतिशीलता वाले 6x6 गन टोइंग वाहनों की खरीद के लिए भारत फोर्स लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ 69,100 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यह आर्टिलरी गन भारत की रक्षा के लिए क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी और इसी के साथ यहाँ पर रक्षा क्षेत्र को मजबूती देगी। तो रक्षा क्षेत्र भारत का लगातार मजबूत होता जा रहा है। एक के बाद एक जिस तरीके से ये ठोस कदम उठाए गए हैं, उन्हीं का परिणाम है कि अब रक्षा क्षेत्र भारत का बेहद मजबूत हो चला है। पहले के मुकाबले जिस तरीके से नई ताकतें एक के बाद एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसमें ऐड होती जा रही हैं। अब रेगिस्तान से बर्फीली चोटियों तक की जा सकती है तैनाती। इसकी स्वदेशी हवित्जर का परीक्षण करने के लिए अब तैयार है। मोबाइल आर्टिलरी गन की टेस्टिंग करेगी अब इंडियन आर्मी। अब चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार यहां पर भारत के रक्षा क्षेत्र में इजाफा हो रहा है। एक के बाद एक जब ताकतवर चीजें इसमें ऐड की जा रही हैं तो मजबूती देखी जा रही है भारत की। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है उसमें कोई भी ऐसा प्रयास जो है वो पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है जिसके जरिए खासतौर पे सुरक्षा बलों को मजबूत किया जा सके। हौसबल गन की अगर बात की जाए तो लगभग 50 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता तक मार करने वाली ये जो आर्टिलरी गन है, इससे मॉडर्नाइज तरीके से तैयार किया गया है और इसको खासतौर पे ट्रक पे माउंट किया जाएगा। और उसके बाद जो है ये ऐसे इलाकों में, चाहे वो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, वहां पर भी इसे तैनात करने की जो है वो पूरी क्षमता इसकी रहेगी। वहां पर भी इसकी मारक क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं उसके साथ साथ इसे ATAGS युक्त जो है करने का लेकर भी प्लानिंग की जा रही है ताकि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं उनको जो है इसके जरिए जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सके। तो यकीनन एक बड़ा बदलाव जो है सुरक्षा क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में जो है वो भारतीय सेना के लिए होने वाला है। बिल्कुल, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इसी के साथ बड़ा बदलाव देखा जाएगा, मजबूती जो है वो मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आने वाले वक्त में ऐसे कौन से और प्रोजेक्ट हैं जिसके साथ और मजबूती रक्षा क्षेत्र को मिलने वाली है? देखिए, खासतौर पे इन चीजों के लिए जो अभी हालात चल रहे हैं दुनिया में, अगर आप देखें तो इस वक्त ड्रोन वॉरफेयर जो है वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है और इसीलिए किसी भी देश को अगर जहां पर कोई खतरा, पड़ोसी देश से खतरा हो, तो उसे कहीं ना कहीं अपना एयर डिफेंस और मारक क्षमता जो हवा में है वो कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत होनी चाहिए। उसी के क्षेत्र में भारत भी काम कर रहा है लगातार ड्रोन की खरीद, ताकि कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो ड्रोन के जरिए दुश्मन देश पर हमले किए जा सके, एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना और अपनी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, मिसाइल सिस्टम है, उसको बेहतर करना, उस पर जो है वो काम करना जरूरी हो जाता है। तो भारत भी इसी क्षेत्र में जो है वो लगातार काम कर रहा है। एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो आर्टिलरी गन्स हैं वो तो रहेंगी, मगर उसके साथ साथ आपको बताऊं ड्रोन जो है और जो मिसाइल्स हैं उसको लेकर भारत जो है वो काफी काम कर रहा है। और इसे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में भारत काफी जो बेहतर परिस्थिति जो है वो पोजीशन में होगा दुश्मन के किसी भी नापाक हमले को नाकाम करने और दुश्मन को के इलाके में घुसकर उसे टारगेट करने में। बिल्कुल, बड़ी मजबूती लगातार जो मिलती जा रही है उससे यहाँ पर जाहिर सी बात है जो दुश्मन देश हैं वो भी इस वक्त चिंतित होंगे और ऐसे में सोचने पर विचार करेंगे कोई भी कदम अब भारत की तरफ उठाने से पहले। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे। ट्रंप पर 2024 में हुए जानलेवा